सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये दो ब्लॉक्स हैं M1 M2, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। लोअर ब्लॉक पे F फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं इस पर कि ये दोनों साथ में चल सकते हैं। इमेजिन करो ना आप इसको कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये वाला ब्लॉक पीछे खिसकने की कोशिश करेगा, है ना, और पीछे खिसकेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे खिसक जाए। तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं अपन पे, समझ गए ना आप बात को, इमेजिन कर पा रहे होगे आप। तो सपोज़ 1 न्यूटन लगाता हूँ तो ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। 2 न्यूटन लगाता हूँ तब भी साथ में चलते हैं, 4 न्यूटन लगाता हूँ तब भी साथ में चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर एक मैक्सिमम फोर्स होगा जिसके बियॉन्ड ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे, तो वो मैक्सिमम फोर्स अपन को निकालना है। तो क्या करते हैं, देखो अब क्वेश्चन में तो ये बोल दे कि दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, इनका एक्सेलरेशन होगा कॉमन। और कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जब कोई ब्लॉक्स स्ट्रिंग से बंधे हों या फ्रिक्शन की वजह से किसी भी रूप से वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ एक ही लग रहा है बॉडी पे, वो है F, ठीक है। पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रही है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा M1 + M2। ये तो हो गई अपनी एक इक्वेशन ख़त्म। दूसरी बात, हम जो ऊपर वाला मास है ना, अब जब नीचे वाले मास पे फोर्स लगेगा तो ऊपर वाले मास के शिफ्ट होने की टेंडेंसी कहाँ है, पीछे की तरफ शिफ्ट होएगा। तो जब भी इसकी पीछे की तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, इस पर ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब यही फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो यही फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा है उसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है न्यूटन का लॉ कहता है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो F इक्वल्स टू M2 इंटू M। और फ्रिक्शन फोर्स जो इस पर लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये भी मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम ही आएगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है आपके पास μN, तो μN की जगह आ जाएगा μM2G, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगने का ये भी कारण है कि जब आप इसको मैक्सिमम फोर्स से नीचे मैक्सिमम फोर्स होगा ना, तो इसकी बस टेंडेंसी होगी कि ये स्लिप हो जाए, बस टेंडेंसी ही होने वाली होगी ना, तो इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है μN। तो अपन ने यहाँ N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी M2G, तो यहाँ से M2 M2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन होगा वो म्यू है, जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का बोल लें या फिर इसका बोल लें, वो हो जाएगा μG के बराबर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा μG के बराबर। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो पूरे सिस्टम का है वो F/m1 + m2 के बराबर भी है, और वो एक्सेलरेशन इसका भी तो यही एक्सेलरेशन है, और इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी निकाल लिया हमने, तो यानी कि दोनों एक्सेलरेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट करता हूँ तो μG बराबर F/m1 + m2 आ गया। तो F बराबर क्या आ गया, m1 + m2 इंटू μG। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।